वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था नेट अमाउंट तक हमने काम कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम उसको फिनिश करते हैं जितना काम हमारा बचा हुआ था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या काम और करना है। तो लास्ट में पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ तक हमारा 30 तक था ना, 30 से नीचे तक का हमें काम थोड़ा लेना है यहाँ से ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक इनके बॉर्डर वगैरह दे देंगे। हम यहाँ से और यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से हम जाके ऑल बॉर्डर तो नहीं करेंगे, खैर ऑल बॉर्डर में सबका आ जाएगा, तो हम करेंगे यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, फिर करेंगे इसको सेलेक्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर देंगे इसको आउटसाइड बॉर्डर। मतलब बॉर्डर का तो यही सीन है कि आप ऐसे ही करोगे आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, और फटाफट से कर लेते हैं सेलेक्शन। ऑल बॉर्डर करना चाहो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज मुझे तो यही सही लगता है डायरेक्टली आउटसाइड बॉर्डर। इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर चाहिए आपको, इसमें भी आउटसाइड बॉर्डर चाहिए। फॉर्मेटिंग का काम थोड़ा सा टाइम ले लेता है देखो, और लॉजिकल काम तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता ही है। ओके, ये भी हो चुका हमारा समथिंग ना। हाँ, तो अब हमारे पास बचा हुआ काम ये है। अगर हम कंट्रोल पी करके देखें इसको और थोड़ा जूम करके देखें तो बिल हमारा काफ़ी हद तक बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें काम बचा हुआ करना है इस तरह से ना। तो हम टोटल करते हैं यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर कहाँ गए रहा, तो यहाँ पर हमें चाहिए ग्रॉस। ग्रॉस यानी कि पेबल अमाउंट बोल देते हैं यहाँ पर इसको। ग्रॉस कह दो आप, ग्रॉस टोटल। ठीक है, अब ग्रॉस टोटल कह दो, ग्रॉस कह दो, मैं तो यहाँ पर टोटल करूँगा ना प्रॉपर। तो यहाँ पर ग्रॉस लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ तो लिखाना नहीं कुछ, अभी आपको ग्रॉस लेना है। ग्रॉस में हमें इक्वल टू करना सम। ठीक है, सम करेंगे, और सम यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का सम कर लेंगे, मतलब कितना भी अमाउंट आ जाए सबका सम कर देगा ये। ठीक है, और समथिंग इसको सेंटर में रखते हैं, ज़्यादा बोल्ड करके, बड़ा साइज करके थोड़ा सा, ये अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, अलग से पता लगना चाहिए ना बोल्ड का तो काम। ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है जीएसटी की। ठीक है, लेकिन यहाँ मैटर ये करता है कि आपको जीएसटी की डायरेक्ट परसेंटेज नहीं निकालनी है। ठीक है, आप देखो इस पे कितना, हम मान के चलते हैं 18% लग रहा है सभी पे, या फिर जो प्रोडक्ट है हमारे, हम 18% लगा रहे हैं, और हम 18% वाले प्रोडक्ट में ही डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जब हम अपनी स्टेट में सेल आउट करेंगे तो हम यहाँ चाहते हैं कि CGST दिखे, SGST दिखे, और अगर हम आउट ऑफ स्टेट सेल करें तो यहाँ पर IGST दिखे। तो बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा आपको काम करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो देखो लॉजिकल क्या होना चाहिए, यहाँ पर GST आपको जब दिखना चाहिए जब वहाँ पर सेल स्टेट सेल हो तो CGST दिखे। ठीक है, तो इतना सा काम है, लेकिन लॉजिकल है। करना क्या है आपको, करना इक्वल टू इफ, अगर, जूम करके देख लेना, अगर ये सेल बराबर है किसके, नीचे आ जाओ बता दूँ आपको, अगर वो सेल बराबर है स्टेट सेल के, ध्यान से। ठीक है, तो क्या हो, यहाँ पर लिखा आ जाए CGST, डबल कोट में लिखते हैं ज़रा, CGST। बात समझ में आ गई ना, इतना सा काम है, एंटर आ गया, क्योंकि वहाँ पर स्टेट सेल है। सेम फंक्शन आपको नीचे लगाना है, पर ध्यान रखना यहाँ पर आप लॉक वगैरह करो तो अच्छी बात है। इक्वल टू सी, अगर हमने कहा इफ, अगर ये जो वैल्यू है, यानी कौन सी वाली वैल्यू है, कहाँ गई, ये वाली स्टेट सेल जो है हमारी, इसमें क्या लिखा हुआ है, बराबर है स्टेट सेल के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आ जाए SGST, डबल कोट में SGST। ठीक है, इतना सा काम है, बस इतना सा काम है, बस यही आपको ऊपर देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर भी आपको IGST लेके आना पड़ेगा। तो हमने कहा इक्वल टू अगर, इफ़ यानी फिर से आपका सिलेक्शन उसी का जाएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से करना। ठीक है, हमने कहा कि अगर ये जो वैल्यू है, ये जो बराबर है किसके, इंटर स्टेट की बात करें, हाँ, इक्वल टू इंटर स्टेट सेल, अगर ये बात है ना, और ये बात सही है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, IGST। बहुत ध्यान से करना, इतना सा काम है, लेकिन बस लॉजिकल काम है, आप करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखो फॉल्स है, अब फॉल्स क्यों है, लेकिन हमने खाली छोड़ा है तो खाली रहना चाहिए ना, इसलिए। तो अब इस फंक्शन में आपको थोड़ा सा और काम करना है, वो ये है
कि इस फंक्शन में हमें जब डबल क्लिक करते हैं तो IGST के बाद आपको यहाँ पर डबल कोट भी छोड़ लगा देना है, यानी कि अगर ये बात सही ना हो तो खाली आ जाए। यही इन दोनों में आपको करना है, कॉमा करेंगे, डबल कोट करेंगे, इस तरह से एंटर करेंगे। SGST पे भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी हमें यही काम करना है, ठीक है। बस इतना सा काम। तो देखो यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर हमने स्टेट सेल दे रखी है, डेट्स वाई यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा। बोल्ड कर देंगे इसको, नॉर्मली तीनों को बोल्ड, साइज इंक्रीज कर देंगे इनका। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंटरस्टेट सेल कर देंगे तो यहाँ पर अभी आपको दिखाई नहीं देगा, ये सिर्फ IGST दिखाई देगा ना। तो बस फटाफट से यही काम करना है। देखो मान के चलते 18% हम लगा रहे हैं सभी में GST, और तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर वही प्रोसेस है, इक्वल टू अगर ये सेल क्या है हमारा बराबर है खाली के, तो ये सेल भी खाली रहे। अदरवाइज क्या हो जाए, इस अमाउंट पे लग जाए 18%। सिंपल, इतना सा। गौर से देख लो जरा, ध्यान से जूम करके ना। एंटर करते हैं और यहाँ पर आंसर आ चुका होगा, ठीक है। 3520 यानी 3520 रुपये और 8 पैसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, IGST हो जाती है हमारे पास। अब IGST के साथ साथ यहाँ हम फिर से कर लेते हैं यहाँ पर इंटरस्टेट, और यहाँ पर कर देते हैं हम स्टेट सेल, ठीक है। स्टेट सेल में करने के बाद होता क्या है, यहाँ पर जनरली आपको नीचे आना है, सेम प्रोसेस, इक्वल टू इफ़ अगर ये लॉजिकल ये वाला सेल अगर खाली है तो खाली रहे, अदरवाइज क्या हो, इसमें आ जाए इस GST का 9%, इस तरह से, और करेंगे इसको एंटर, ठीक है। 9%, अच्छा कुछ हाँ गलत हो गया मुझसे। वो गलती ये हो गई कि हमें सेलेक्ट इसको करना था, अमाउंट को, इसका, है ना। ये रहा, दोबारा लगाते हैं, इक्वल टू इफ़ अगर ये सेल खाली है तो ये सेल भी खाली रहेगा, अदरवाइज इस वाले अमाउंट का 9% निकल जाएगा। 9% कहाँ गया, हाँ ये रहा, इतना सा काम है। अब हमारे पास जो पॉइंट की वैल्यू आती है, इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पॉइंट की वैल्यू आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास आता है राउंड ऑफ। अभी राउंड ऑफ क्या, मैं टोटल में से कर देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो राउंड ऑफ क्या होता है वो आपको बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। वैसे राउंड ऑफ क्या करेगा, इन सभी वैल्यू को जो है राउंड ऑफ कर देगा। राउंड ऑफ यानी कोई जो डेसिमल वैल्यू आएगी ना उसको हटा देगा ये, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि मैं साइड में लगा के बताता हूँ, इक्वल टू राउंड ऑफ। राउंड आएगा सिंपल, राउंड पे करेंगे आप इस नंबर को सेलेक्ट, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो होता क्या है जनरली, ये जो डेसिमल वैल्यू है वो हटा देगा। तो हम क्या करेंगे, इस राउंड फंक्शन को भी इसी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इस जब हम इसको लगा रहे होते हैं तो यहाँ पर लगाएंगे राउंड, ठीक है, और इस तरह से क्लोज। बहुत ध्यान से देखो, फॉर्मूला ध्यान से देख के चलना, ठीक है, बहुत ध्यान से। मैं इस वजह से थोड़ा होल्ड करके आपको वीडियो बता रहा हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। ये गलत बता रहा है अभी, परसेंटेज ऑलरेडी है। अच्छा इसके साथ और भी है कुछ, ठीक है, ये फॉल्स में लग गया है, मैं इसको हटा देता हूँ। इस पूरे इफ़ को ही लगा देते हैं राउंड पे, इफ़ इसको देखते हैं राउंड पे जाके, इसमें लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अलग से लगा देंगे राउंड। कोई बात नहीं, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इस पर भी। हाँ फंक्शन आपका राउंड लगेगा, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अगर डेसिमल में आती है वैल्यू तो वैसे भी जुड़ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। चलो राउंड का मैंने फंक्शन आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दिया, पर अभी नहीं लगा रहा, टाइम थोड़ा लगेगा, पता नहीं क्या एरर आ रहे हैं थोड़े से लगाने का। ओके, अब हमारे पास आएगा सिंपल नेट कर दीजिए पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट, ठीक है, यार नेट अमाउंट कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, पेबल अमाउंट, ठीक है। अभी ध्यान रखना कि जो मैंने बिल बनाया है नॉर्मली ये सिंपल बिल है, और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी जगह हमने ग्रॉस यूज़ किया, ग्रॉस अमाउंट यूज़ किया है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। बाकी काम आपको यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पेबल अमाउंट में क्या करना है, जनरली इन तीनों का ही आपको सम करना है, इक्वल टू सम। सम किसका करना है, इन तीनों का। अगर IGST होगा तो फिर ये दो हट जाएंगे, फिर IGST का सम आ जाएगा, कुछ इस तरह से एंटर कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये जो राउंड वैल्यू है
इसमें हम चाहें तो लगा के अभी देखते हैं फटाफट से क्या बैठता है राउंड, और राउंड लगाते हैं इसको। ठीक है इस तरह से, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आर्गुमेंट फॉर दिस फंक्शन, और यहाँ पर कर देंगे कॉमा 0। ठीक है, कॉमा 0 लगाना भूल गया था, सॉरी। एंटर करते हैं इसको, इस वजह से नहीं आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको देख लीजिए कि टोटल आ रहा था, लेकिन हमने इसको राउंड वैल्यू कर दिया। देखो ध्यान से जूम करके दिखा देता हूँ, हो तो उसमें भी जाता, मुझे ध्यान नहीं रहा। फंक्शन लगाते लगाते राउंड में लास्ट में कॉमा के बाद 0 लगा देना, जिससे कि पता लगे कि 0 पे ये नॉर्मल कर देगा 0 को। ठीक है, ओके। तो यहाँ से बोल्ड करते हैं, सेंटर करते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखो, ये रहा। तो काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया है। कलर वगैरह देना चाहो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है वैसे, ओके, ये काम हमने कर लिया। ठीक है, इतना ही आपको काम करना है इसमें। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारे पास टर्म एंड कंडीशन वगैरह होती है, वो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसको मर्ज कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और इसको करते हैं ऑल बॉर्डर। ठीक है, और ये भी हम करेंगे इसको आउटसाइड बॉर्डर, ये रहा। ठीक है, तो ठीक है, इसमें हम कलर कर देते हैं कोई अच्छे से। तो कलर क्या, ठीक है, मेरे हिसाब से बिना कलर के ठीक लग रहा है मुझे। तो अब इसमें टर्म एंड कंडीशन वगैरह आपको लिखनी है तो लिख सकते हो, जैसे कि भाई कोई बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है उसमें, रिक्वायरमेंट ये है। तो उसको सेंटर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर हैश टर्म एंड कंडीशंस, टर्म एंड ये वाला, और कंडीशंस। ठीक है, और इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, इससे आपको थोड़ा पता रहे कि हाँ कुछ है यहाँ पर। ठीक है, यू कर देंगे इसको, और राइटिंग थोड़ी बोल्ड कर देंगे, और साइज बड़ा कर देंगे इसका। ये सब अपने अकॉर्डिंग कर लेना, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डेट्स वाई। तो ऐसा नहीं है कि बस मैं ही करूँगा, अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना जो भी आपको कलर वगैरह पसंद आए। ठीक है, तो एंटर कर, ऑल्ट एंटर करना, गौर से ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी देना चाहते हो, 1 पॉइंट पे कुछ आपको रखना है। मुझे तो अंडरलाइन हटानी है, ऑल्ट एंटर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे लिखते हैं ना 1 डॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट गोज हियर। ठीक है, आपका इस तरह से, तो जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हो इस तरह टर्म एंड कंडीशंस में, वो मैंडेटरी नहीं है कि आप इसी में रखो। ठीक है, और ब्लैक कलर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा मेन काम बचता है वो नीचे आता है अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे हो जाता है, सिग्नेचर वगैरह तो नीचे आ ही जाएंगे आपके। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम करेंगे इसको मर्ज, जल्दी से कर लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे लिख देते हैं ऑथोराइज सिग्नेटरी। ठीक है, इसको हम देखो यहाँ से सेटअप करते हैं, सेंटर में यहाँ पे ये लेफ्ट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, ऑथो, अरे भाई कहाँ गया, हाँ, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, स्पेलिंग देख लेना। तो इस तरह से होता है क्या कि नॉर्मली यहाँ पर जो जिसके सिग्नेचर होंगे वो सिग्नेचर कर सकता है अपने। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, या फिर ज़्यादा सेंटर में रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई स्टाम्प वगैरह लगाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बाकी जो बचा हुआ काम है वो यहाँ होता है अमाउंट्स इन वर्ड। आपने लिखा हुआ देखा होगा कई जगह अमाउंट्स इन वर्ड जो होता है ना, उसको हमें लिखना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट्स इन वर्ड यहाँ पर हम मर्ज कर लेंगे इसको, और लिखेंगे अमाउंट ऑल्ट एंटर इन वर्ड्स। ठीक है, इन वर्ड्स। ठीक है, ओके, फिर हम इसको करेंगे बोल्ड, साइज बड़ा करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से काम कर लेना इतना, क्योंकि इतना टाइम नहीं इसमें लगाना आपको। बाकी जो ये है इसको हम मर्ज कर लेंगे, और इस पर मर्ज करने के बाद आपको करना है इन दोनों को ही, इसको लेफ़्ट कर लेते हैं। ओके, तो ज़्यादा भी लेफ़्ट ठीक नहीं है, कलर वगैरह आप कोई दे सकते हो इसमें, जैसे कि मैंने इसको दे दिया ये वाला कलर, और इसमें दे देंगे हम कुछ अलग सा अच्छा सा कलर तो मिलना, चलो ठीक है। कलर का कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर कलर नहीं बता रहा हूँ, बस आप जो भी है। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट्स इन वर्ड के लिए हमारे पास सिंपल सा एक एडेंस होता है, फिलहाल हमने यहाँ पर ले नहीं रखा है। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ अभी मैंने कहाँ डाउनलोड किया था। जी वर्ड, ये मिल गया, डेस्कटॉप पे ही है। तो एक हमने एडेंस डाउनलोड किया है, जिससे कि हम नॉर्मली यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को टेक्स्ट में यहाँ पर
कॉल करा सकते हैं, ऐसे होता है ना 100 इस तरह से, तो आपने देखा होगा। तो इसके लिए हमने एक एडिंस डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, और कैसे डाउनलोड करना है ये मैंने एक शॉर्ट्स में बना रखा है, तो आप मैं उसकी लिंक दे दूंगा वीडियो में, जाके देख लेना, ठीक है। तो इसका कलर मुझे सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। हाँ ये ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर लगाएंगे, अभी जाना है आपको, देखो फाइल में, यहाँ पर आपके पास मिलेगा ऑप्शन, ऑप्शन में जाने के बाद आपको मिलेगा एडिंस, थोड़ा ध्यान से देखना, एडिंस, एडिंस पे जाना है, यहाँ पर आपको जाना है गो, ठीक है। गो पर जाओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्राउज, ब्राउज यानी कि जहाँ पर आपने वो डाउनलोड कर रखा है उसको। तो डाउनलोड हम जाएंगे डेस्कटॉप पे, देखते हैं यहाँ पर ये रजी वर्ड के नाम से है हमारे पास, और इसको करेंगे ओके, और ओके, बस इतना सा काम करना है और करेंगे इसको ओके, ध्यान से देख लेना। अब अगर हम लगाएंगे यहाँ पर ना इक्वल टू जी वर्ड, तो आ जाएगा सजेशन में, और इस अमाउंट को क्लिक करके आप पैरेंथेसिस क्लोज करो, एंटर करो, तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ₹23,881 ओनली, ठीक है ना। तो कितना बेटर काम है ये देख लो। बोल्ड करेंगे, साइज बड़ा करेंगे, ठीक है। वो थोड़ा वीडियो काफ़ी लेंथी होगी, डेट्स वाई मुझे इतनी जल्दी काम बताना पड़ रहा है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो पॉज करके रोक के जैसे भी देखना चाहो देख सकते हो। मैं इसको बोल्ड करता हूँ, थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं, ये रहा। तो टुडे वगैरह सब कुछ चलता रहेगा यहाँ पर, और इनवॉइस नंबर जो भी आपको रखना है रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको और बॉर्डर वगैरह देना चाहें वैसे ठीक है, कंट्रोल पी करके देखते हैं जरा अपना फाइनल आउटपुट, देखो ये रहा, ये हमारा प्रॉपर फाइनल आउटपुट है। आप इससे और बेटर बना सकते हो, गारंटी देता हूँ। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करोगे और साथ के साथ काम करते जाओगे तो गारंटी मेरी है कि आप इस बिल से ज़्यादा बेटर अच्छा बिल बना पाओगे, ठीक है, और फुल्ली ऑटोमेटेड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बिल को बनाइए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो पूरा देखा कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरे वीडियो तो लेंथी तो होते हैं लेकिन एकदम लाइफ टाइम तक सपोर्ट करने वाले होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।